Hello student, good morning everyone. Last class we heard on nomenclature and hibernation. लास्ट क्लास में अपना nomenclature और hibernation यानी नामकरण और संकरण कंप्लीट हो चुका है। अब इसका लास्ट पॉइंट बचा है सिग्मा आबंध और पाई आबंध। सिग्मा आबंध एंड पाई आबंध। नेक्स्ट है अपना सिग्मा आबंध और पाई आबंध। तो सहसंयोजक आबंध निम्न दो प्रकार के होते हैं। 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 पहला प्रकार है सहसंयोजक आबंध का सिग्मा आबंध और ये जो साइन इसको अपन बोलते हैं सिग्मा बंध। दूसरा आपका पाई आबंध, ये सिग्मा बंध और ये पाई आबंध, इसको बोलते हैं पाई बंध। इसको अपन बोलते हैं पाई बंध। ये सिग्मा बंध हो गया और ये पाई बंध हो गया। अपन पढ़ रहे हैं, हेडिंग अपने पास है सिग्मा बंध और पाई आबंध। सहसंयोजक आबंध निम्न दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बंध और पाई आबंध। सिग्मा का साइन है ये, इसको सिग्मा कहते हैं, ये पाई का साइन, इसको पाई आबंध कहते हैं। तो यहाँ पर अपन एक एक की स्टडी करेंगे। उसके पहले मैं आपको कक्षकों की आकृति बता देता हूँ। कक्षकों की आकृतियाँ अब कक्षकों की आकृतियाँ बोले तो कक्षक चार प्रकार के होते हैं। कक्षक आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एक्स कक्षक। दूसरा आपका है पी कक्षक। दूसरा आपका कौन सा है भाई? पी कक्षक। एक आपका एस कक्षक है और दूसरा आपका पी कक्षक है। एस कक्षक की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। कैसी होती है एस कक्षक की आकृति? गोलाकार, यानी ये एस कक्षक आपका। ओके भाई। दूसरा आपका आता है पी कक्षक। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? पी कक्षक की आकृति होती है डमलाकार। अभी डमलाकार क्या होता है? डमलाकार होता है डमरू की तरह, जैसे ये जो ये पी कक्षक की आकृति होती है डमलाकार। ये आपके पी कक्षक की आकृति होती है डमलाकार। ये एस कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। ये पी कक्षक की आकृति होती है डमलाकार। कैसी आकृति होती है? डमलाकार। दो कक्षक और बचे अपने पास, कौन कौन से? तीसरा अपने पास है डी कक्षक। और डी कक्षक की आकृति होती है द्विडमलाकार। अभी द्विडमलाकार क्या होता है देखना। एक डमलाकार ये रहा और एक डमलाकार ये रहा। एक डमलाकार ये रहा और एक डमलाकार ये रहा। तो इसकी हो गई डी कक्षक की आकृति डी डमलाकार। चौथा आपका एफ कक्षक। और एफ कक्षक की आकृति होती है जटिल। एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है? जटिल। ये उसके अणुओं पर डिपेंड करता है। जैसे अपने एक एग्जाम्पल है ClF3 एक अणु है, तो इसकी जो आकृति होती है तो टी शेप होती है। कैसी आकृति होती है इसकी? टी शेप। तो सबकी अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। एक जटिल होती है एफ कक्षक, जिसमें एक अणु लिया मैंने ClF, इसकी आकृति कैसी होती है? टी शेप। अपन पढ़ रहे हैं कक्षकों की आकृतियाँ। तो आपको यहाँ पर जो आकृति बताई मैंने पहले बताई एस कक्षक। कौन सी आकृति बताई भाई? एस कक्षक। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार, ये गोलाकार। दूसरा आपका पी कक्षक। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है भाई? डमलाकार, ये डमलाकार हो गया डमरू की तरह। दूसरा आपका है डी कक्षक। डी कक्षक की आकृति कैसी होती है? द्विडमलाकार, एक डमरू एरा और एक डमरू एस, इसको बोलते हैं द्विडमलाकार। नेक्स्ट आपकी एफ है, उसकी आकृति जटिल, यानी वो अलग अलग अणुओं के अनुसार। जैसे एक एग्जाम्पल है ClF3, इसकी आकृति होती है टी शेप, यानी इसकी टी आकृति होती है, टी की तरह आकृति होती है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर आगे अपन ले रहे हैं सिग्मा बंध, और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले सिग्मा बंध और पाई आबंध। ये देखो
पाई सिग्मा और पाई आबंध। सहसंयोजी आबंध निम्न दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा आबंध और पाई आबंध। तो पहला उठा रहा हूँ मैं यहाँ पर सिग्मा आबंध, फिर पाई आबंध। पहला पढ़ रहे अपने यहाँ पर सिग्मा आबंध क्या होता है। तो अपन नेक्स्ट देख रहे हैं फर्स्ट सिग्मा आबंध। कौन सा देख रहे हैं भाई, सिग्मा आबंध। और सिग्मा आबंध के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे पाई आबंध। तो पहला देख रहा हूँ मैं यहाँ पर सिग्मा आबंध। सिग्मा आबंध सबसे पहले तो सिग्मा आबंध होता क्या है, इसको लिखते हैं अपन सिग्मा आबंध। सिग्मा आबंध, तो सिग्मा आबंध होता क्या है पहले तो ये देखना। जब दो कक्षकों के मध्य, जब दो कक्षकों के मध्य समअक्षीय अतिव्यापन, समअक्षीय अतिव्यापन होता है। समअक्षीय अतिव्यापन, जब दो कक्षकों के मध्य समअक्षीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध, से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सिग्मा बंध, सिग्मा आबंध कहते हैं। और सिग्मा आबंध का ये साइन सिग्मा आबंध कहते हैं। दो कक्षकों के मध्य समअक्षीय अतिव्यापन, समअक्षीय अतिव्यापन, दो कक्षकों के मध्य समअक्षीय यानी उसके अक्ष से अक्ष के मध्य, जब दो कक्षकों के मध्य समअक्षीय अतिव्यापन से बनने वाले आबंध सिग्मा आबंध कहलाते हैं। सिग्मा आबंध प्रबल होते हैं। सिग्मा आबंध, सिग्मा आबंध प्रबल बंध होते हैं। क्या होते हैं भाई, प्रबल, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में अतिव्यापन होता है। सिग्मा आबंध प्रबल बंध होते हैं। और इनमें अतिव्यापन कैसे किस प्रकार से होता है। सिग्मा आबंध में, सिग्मा आबंध में एस एस एंड पीपी कक्षकों के मध्य, कक्षकों के मध्य एस और एस पी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से प्रबल बंध बनते हैं, प्रबल बंध बनते हैं, प्रबल बंध बनते हैं। अब सिग्मा बंध किन किन के बीच में, तो एस कक्षक के बीच में एक एस और एक एस पी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से प्रबल बंध बनते हैं। कैसे बनते हैं ये बंध, ये बताते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं एस कक्षक। एस कक्षक की आकृति कैसी बताई थी, गोलाकार। ये दूसरा एस कक्षक है, ये भी आपका एस कक्षक है और ये भी आपका एस कक्षक है। तो मैंने बताया था एस एस, ये दोनों आपस में अतिव्यापन के एस एस अतिव्यापन बनाते हैं। एस एस भी सिग्मा आबंध का निर्माण करते हैं। और ये यहाँ पर जो हो रहा है, ये जो यहाँ पर हो रहा है इसको अपन बोलते हैं अतिव्यापन। ये जो यहाँ पर इनको आपस में, और इसको क्या बोलते हैं, अतिव्यापन। तो ये कौन सा अतिव्यापन हो गया यहाँ पर, एस एस अतिव्यापन। और एस एस अतिव्यापन से क्या बनता है, एस एस अतिव्यापन से बनता है सिग्मा बंध। कौन सा बंध बनता है भाई, सिग्मा बंध बनता है। एस एस अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। ये दूसरा, ये फर्स्ट लिया अपन ने। दूसरा ले रहे हैं अपन एक एस कक्षक और एक पी कक्षक। एक तो एस कक्षक ले रहे हैं, तो एस कक्षक की आकृति गोलाकार, दूसरा पी कक्षक, उसकी आकृति कैसी होती है, डमलाकार। ये आपका पी कक्षक है। और इनके मध्य जो अतिव्यापन होगा वो कैसे होगा, ये तो हो गया एस कक्षक और ये हो गया पी कक्षक। एस कक्षक की आकृति गोलाकार और पी कक्षक की आकृति डमलाकार। इन तरीके में जी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये अतिव्यापन। तो ये तो एस हो गई, ये पी हो गई। किसको क्या कहेंगे, एस पी अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन। और एस पी अतिव्यापन में क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। क्या बनता है भाई, सिग्मा बंध बनता है। पहला आपने किया एस कक्षक, एस कक्षक। एस कक्षक आकृति में बता चुका हूँ गोलाकार। तो एस कक्षक आपस में मिलकर ये अतिव्यापन करें, अक्ष से अक्ष आपस में मिल रही है।
तो उसको बोलेंगे एस एस अतिव्यापन, और इसमें क्या बनता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। किसका होता है भाई, सिग्मा बंध का। दूसरा आपने लिया एस कक्षक और पी कक्षक। तो एस कक्षक की आकृति कैसे बताई थी मैंने, गोलाकार, पी कक्षक की आकृति डमलाकार। ये दोनों आपस में मिलकर एस पी अतिव्यापन बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, एस पी। एक एस कक्षक है, एक पी कक्षक, यहाँ भी क्या बनता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। एस एस ले लिया, एस पी ले लिया, अब पी पी कक्षक लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड है, ये तो एक हो गया पी कक्षक, पी कक्षक, और दूसरा ये हो गया पी कक्षक। ये पी पी अतिव्यापन करेंगे। कौन सा करेंगे भाई, पी पी अतिव्यापन का, दोनों का पी पी है, दोनों को मैं नीचे बता रहा हूँ यहाँ पर। ये तो एक पी कक्षक हो गया या दूसरा पी कक्षक हो गया, और ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, अतिव्यापन। तो एक पी कक्षक और एक पी कक्षक, ये यहाँ पर मैं नीचे बता रहा हूँ, एक पी कक्षक और एक पी कक्षक, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पी पी अतिव्यापन। और भाई पी पी अतिव्यापन से भी क्या बनता है, सिग्मा बंध। किसका निर्माण होता है यहाँ, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ये यहाँ पर पी पी अतिव्यापन से क्या बनेगा, सिग्मा बंध। तो इसको एक बार दोबारा देखना। अपन पढ़ रहे हैं सिग्मा बंध, कि सिग्मा बंध कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। तो अपन सिग्मा बंध का निर्माण देख रहे हैं। तो सिग्मा बंध कहाँ बनता है, एक तो एस कक्षक और एक एस कक्षक, ये दोनों मिलकर एस एस अतिव्यापन करते हैं, जिसमें सिग्मा बंध बनता है। ये बंध प्रबल होता है, क्योंकि एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। देखो इधर, ये देखो कक्षकों की आकृति बताई। एस कक्षक की आकृति ये रही गोलाकार, पी कक्षक की आकृति ये रही डमलाकार, और डी कक्षक की आकृति द्विडमलाकार, दो डमरू के रूप में, और एफ कक्षक की आकृति जटिल होती है, तो उसके अंग के अनुसार, जैसे ClF3 में टी से। तो मैं यहाँ पर बता रहा था आपको कक्षकों के बारे में। एस कक्षक एक्स गोलाकार होते हैं, ये दोनों आपस में एस एस अतिव्यापन के सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। दूसरा एक एस कक्षक एक पी कक्षक, एक्स कक्षक के बारे में बता चुका हूँ, गोलाकार होता है, पी कक्षक डमलाकार, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एस पी अतिव्यापन, जिसमें सिग्मा बंध का निर्माण होगा। नेक्स्ट ये पी कक्षक है, ये पी कक्षक, ये दोनों मिलकर पी पी समअक्षीय अतिव्यापन करते हैं, अक्ष से अक्ष। तो इसमें भी क्या बनते हैं, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार आपका ये सिग्मा बंध कंप्लीट। सिग्मा बंध के बारे में मैंने बताया था आपको, डिफाइन किया था। सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बंध और पाई अप। तो अपना यहाँ पर सिग्मा बंध कंप्लीट। तो सिग्मा बंध को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। सिग्मा बंध, जब दो कक्षकों के मध्य समअक्षीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। जब दो कक्षकों के मध्य समअक्षीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध। और सिग्मा बंध क्या होता है भाई, प्रबल बंध होता है। कैसे बनाता है ये मैंने आपको बताया। या तो एक तो एस एस और एस पी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से प्रबल बंध बनते हैं। कैसे बनते हैं बंध, ये मैंने एस कक्षक लिया, ये एस कक्षक, ये मिलकर एस एस अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। ये एस कक्षक है, ये पी कक्षक, इनकी आकृति बता चुका हूँ। एस कक्षक की आकृति गोलाकार, पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डबलाकार। ये दोनों आपस में मिलकर एस पी अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। अब दूसरा अपन ले रहे हैं नेक्स्ट पी पी अतिव्यापन। ये पी कक्षक है, ये दूसरा पी कक्षक, ये आपस में समअक्षीय अतिव्यापन कर रहे हैं, पी पी अतिव्यापन, और इसको क्या कहते हैं, सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सिग्मा बंध कंप्लीट। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन सेकेंड पाई बंध। पाई आबंध, इसको अपन बोलते हैं पाई आबंध। अब पाई आबंध क्या है, कैसे है, ये देखो आप। परिभाषा लिखें पाई आबंध। जब दो आधे भरे हुए पी कक्षकों के मध्य, जब दो आधे भरे हुए पी कक्षकों के मध्य, पी कक्षकों के मध्य समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। समपार्श्विक अतिव्यापन, वहाँ क्या पढ़ रहे हैं सिग्मा बंध में, समअक्षीय अतिव्यापन। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन। जब दो आधे भरे हुए पी कक्षकों के मध्य समपार्श्विक अतिव्यापन होता है,
तो इस प्रकार बने आबंध, तो इस प्रकार बने आबंध को पाई आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पाई आबंध कहते हैं। इस प्रकार बने आबंध को पाई आबंध कहते हैं। पाई आबंध कहते हैं। अपन पढ़ रहे हैं पाई आबंध। परिभाषा बताई मैंने आपको, जब दो आधे भरे हुए पी कक्ष, ये सिर्फ पी कक्षों में होगा, वो पीएस और पी दोनों में हो रहा था, ये केवल पी कक्षों में होगा। जब दो आधे भरे हुए पी कक्षकों के मध्य समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। समपार्श्विक यानी वहां तो समअक्षीय का मतलब सिग्मा बन और समपार्श्विक मतलब पाई आबंध। समअक्षीय का मतलब दोनों अक्ष से अक्ष मिले और समपार्श्विक यानी समपार्श्विक यानी इसके कॉर्नर से कॉर्नर मिले। जब दो आधे भरे हुए पी कक्षकों के मध्य समपार्श्विक अतिव्यापन होता है तो इस प्रकार बने आबंध को पाई आबंध कहते हैं। तो इस प्रकार बने आबंध को क्या कहते हैं भाई? पाई आबंध कहते हैं। और तो पाई आबंध में कैसे समपार्श्विक अतिव्यापन होता है तो इसका एग्जांपल देखिए अपन। जैसे इसका एग्जांपल देखिए अपन, ये आपका पी कक्षक है, ये आपका पी कक्षक है, ये दूसरा पी कक्षक है, ये पी कक्षक है, ये दूसरा पी कक्षक है, ये आपका एक पी कक्षक है और ये आपका दूसरा पी कक्षक है। अब इन दोनों के मध्य यहाँ पास और से पास अतिव्यापन होता है, समपार्श्विक अतिव्यापन। यहाँ से यहाँ जब मिलेंगे तो उसको क्या कहते हैं? समपार्श्विक अतिव्यापन। अब समपार्श्विक अतिव्यापन कैसे होता है देखना। समपार्श्विक अतिव्यापन प्रकार के होगा। ये देखो, ये भी यहाँ पर ये जो मिल रहे हैं इनको क्या कहते हैं? ये स्पर्श से मिल रहे हैं। ये जो यहाँ पर हो रहा है कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? ये पी अतिव्यापन हो रहा है, पी अतिव्यापन। और पी अतिव्यापन यहाँ पर जो समपार्श्विक पी अतिव्यापन हो रहा है इससे कौन सा बंध बनता है? इससे पाई आबंध का निर्माण होता है। वहाँ किसका हो रहा था? सिग्मा बंध का। यहाँ किसका निर्माण हो रहा है भाई? पी अतिव्यापन के समपार्श्विक अतिव्यापन से इसका। तो एक पी कक्षक और एक पी कक्षक, ये दोनों मिलते हैं समपार्श्विक। तो यहाँ पर यहाँ पर कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? पी समपार्श्विक अतिव्यापन। और समपार्श्विक अतिव्यापन से किसका? पाई आबंध का निर्माण होता है। ये यहाँ पर समपार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है, समपार्श्विक अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन। और समपार्श्विक अतिव्यापन के कारण क्या हो रहा है? पाई आबंध का निर्माण होता है। और ये आपका हो गया पाई आबंध। दोबारा देख लो, पाई आबंध अपन पढ़ रहे हैं। पाई आबंध तो सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन किया पाई आबंध होता क्या है। जब दो आधे भरे हुए पी कक्षकों के मध्य समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। जब दो आधे भरे हुए पी कक्षकों के मध्य समपार्श्विक अतिव्यापन होता है तो इस प्रकार बने आबंध को पाई आबंध कहते हैं। अब कैसे होता है? ये पी कक्षक है डंबलाकार, ये दूसरा पी कक्षक है डंबलाकार, इन दोनों में समपार्श्विक कॉर्नर से कॉर्नर मिले उसको बोलते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन। तो ये समपार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है इसमें पी अतिव्यापन। तो पी अतिव्यापन उसमें भी हो रहा था, देखो इधर
पीपी अतिव्यापन इसमें भी हो रहा था, ये रहा देखो, इसमें पीपी अतिव्यापन इसमें भी हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, ये यहाँ पर समअक्षीय अतिव्यापन है, समअक्षीय। जब पीपी के मतलब समअक्षीय अतिव्यापन होता है तो उसमें सिग्मा वन का निर्माण होता है। और यहाँ पर अपना क्या हो रहा है, यहाँ पर पीपी के मध्य समपार्श्वी अतिव्यापन होने जिसके कारण पाई आबंध का निर्माण होता है। तो इसको अपने एक बार देखें, सिग्मा बंध कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया सिग्मा बंध, और सिग्मा बंध में कौन सा अतिव्यापन होता है भाई, फर्स्ट बताया आपको मैंने सिग्मा आबंध। तो सिग्मा आबंध में कौन सा अतिव्यापन होता है, समअक्षीय अतिव्यापन, समअक्षीय अतिव्यापन। और समअक्षीय अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है, सिग्मा बंध का। दूसरा मैंने आपको बताया पाई आबंध, कौन सा बताया भाई, पाई आबंध। और पाई आबंध से क्या होता है, समपार्श्विक अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन। और समपार्श्विक अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है, पाई आबंध। सिग्मा बंध है ये पाई आबंध। सिग्मा बंध कब होता है, जब समाक्षीय अतिव्यापन होता है या समअक्षीय। पाई आबंध कब होता है, जब समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। अभी मैंने आपको पीपी कक्ष में बताया, तो पीपी अतिव्यापन सिग्मा बंध में भी हो रहा है, पाई आबंध। तो सिग्मा बंध में कब होगा पीपी अतिव्यापन, जब वो समअक्षीय अतिव्यापन होगा तो वो सिग्मा बंध का निर्माण करेगा, और जब समपार्श्विक अतिव्यापन होगा तो वो पाई आबंध। जैसे मैंने भी आपको बताया, देखो इसमें ये भी पी कक्षक है, ये भी पी कक्षक, दोनों की आकृति कैसी है भाई, यहाँ डमलाकार है। दोनों की आकृति कैसी है, यहाँ डमलाकार है। अब ये पी कक्षक, ये पी कक्षक आपस में समअक्षीय अतिव्यापन कर रहा है। कौन सा कर रहा है, समअक्षीय अतिव्यापन। और समअक्षीय अतिव्यापन जो पीपी अतिव्यापन उसमें बोलते हैं सिग्मा बंध का निर्माण, यानी समअक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है, और समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई आबंध। तो ये समअक्षीय अतिव्यापन है, इसलिए सिग्मा बंध का निर्माण हुआ। दूसरा अपन ने लिया ये रहा, ये भी पी कक्षा का डमलाकार आकृति है, ये भी पी कक्षा डमला। अभी इसमें समअक्षीय नहीं हो रहा, इसमें समपार्श्व यानी कॉर्नर से कॉर्नर मिल रहा है। ये कोण आ रही है, कोणा मिलेगा, ये कोण आ रही है, देखो ये कोण आ रही है, कोणा मिला था वो इसमें अतिव्यापन हो गया। ये कोण आ रही है, नीचे वाला कोणा मिला, यहाँ पर इसमें अतिव्यापन। तो ये कौन सा हो रहा है, समपार्श्विक अतिव्यापन। कौन सा रहा है भाई, समपार्श्विक अतिव्यापन। और समपार्श्विक अतिव्यापन से पीपी, समपार्श्विक अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है, पाई आबंध का। समअक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध का, और समपार्श्विक से पाई आबंध। तो दोनों में अंतर समझ में आया। सिग्मा बंध में समअक्षीय अतिव्यापन होता है, पाई आबंध में समपार्श्विक। जैसे ये देखो पीपी अतिव्यापन हो रहा है समपार्श्विक है, तो सिग्मा बंध का निर्माण। जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ, पाई आबंध का निर्माण कैसे होता है, जब समअक्षीय अतिव्यापन होता है। और सिग्मा बंध का निर्माण होता है जब समअक्षीय अतिव्यापन होता है। और पाई आबंध का निर्माण कब होता है, जब समपार्श्विक। और इन दोनों बंधों में कौन सा बंध प्रबल होता है, सिग्मा बंध पाई आबंध की अपेक्षा, सिग्मा बंध पाई आबंध की अपेक्षा, पाई आबंध की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। सिग्मा बंध पाई आबंध की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, प्रबल होता है। दोनों में प्रबल कौन सा होगा, सिग्मा बंध पाई आबंध की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में अतिव्यापन होता है। कौन सा अतिव्यापन होता है, समअक्षीय अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन होता है भाई, समअक्षीय अतिव्यापन। इस प्रकार आपका ये पाई आबंध और सिग्मा बंध कंप्लीट। अपन ने क्या लिखा है, पाई आबंध और सिग्मा बंध के बारे में पढ़ा है। तो दो प्रकार के उसमें सिग्मा बंध और पाई आबंध। सिग्मा बंध कब बनता है, जब समअक्षीय अतिव्यापन होता है। पाई आबंध कब बनता है, जब समपार्श्विक। तो सिग्मा बंध कब बनेगा, जब समअक्षीय अतिव्यापन होता है। और पाई आबंध कब बनेगा, जब समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। तो ये दोनों आपके समअक्षीय अतिव्यापन से होता है सिग्मा बंध का निर्माण, और समपार्श्विक अतिव्यापन से होता है पाई आबंध का निर्माण। इस प्रकार ये दोनों आबंध यहाँ पर कंप्लीट। अपन ने हेडिंग क्या डाली थी, सिग्मा आबंध और पाई आबंध का, सिग्मा आबंध और पाई आबंध।
तो दो प्रकार के हुए, सिग्मा बंद और पाइया। पहले दोनों को डिफाइन किया, थोड़ी आकृति बताई, एस कक्ष से गोलाकार, पी कक्ष से डमलाकार, ये द्विडमलाकार और इसकी आकृति जटिल। ये सिग्मा बंद कौन सा अतिव्यापन, समपार्श्वीय समअक्षीय अतिव्यापन, और इसमें बताई मैंने एस एस में एस एस अतिव्यापन और समअक्षीय, इसमें समअक्षीय तो सिग्मा बंद, यहाँ भी सिग्मा बंद का निर्माण, यहाँ भी समाक्षीय अतिव्यापन और यहाँ भी सिग्मा बंद का निर्माण। दूसरा कौन सा, पाइयाबंद। पाइयाबंद कौन सा होता है, समपार्श्वीय अतिव्यापन। समपार्श्वीय तो पी कक्षा के दोनों डमलाकार है, दोनों में क्या हो रहा है, शीर्ष से शीर्ष, कॉर्नर से कॉर्नर मिल रहा है, ये समपार्श्वीय अतिव्यापन जिसमें पाइयाबंद का निर्माण होता है। इस प्रकार सिग्मा बंद कब बनता है, जब समाक्षीय अतिव्यापन होता है। पाइयाबंद कब बनता है, जब समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। और दोनों बंधों में प्रबल कौन होता है, सिग्मा बंद पाइयाबंद की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में अतिव्यापन होते हैं। इस प्रकार आपका ये सिग्मा और पाइयाबंद कंप्लीट। बाकी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बहुबंध। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक इससे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे बहुबंध। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।